नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में या डाइलेक्ट्रिक मीडिया में ट्रैवल करता है तो वो ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। ट्रांसवर्स नेचर मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है, ओके, उस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो आखिरकार ट्रांसवर्स नेचर को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा प्रीवियसली हम लोगों ने वेव इक्वेशंस डिराइव किया था वैक्यूम के लिए। ओके, आप चाहे तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए भी वेव इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, हम लोग वैक्यूम लेकर के चल रहे हैं। तो वैक्यूम में जो वेव इक्वेशंस हमें मिला था वो कुछ इस प्रकार का मिला था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये वाला। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए ले लिए हम लोग। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हमें मिला है ये जनरल वेव इक्वेशन के फॉर्म से सिमिलर होता है। तो ऑब्वियसली जब जनरल वेव इक्वेशन के फॉर्म से सिमिलर होता है तो दोनों का सॉल्यूशंस भी तो सिमिलर फॉर्म में आएगा। तो क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो जनरल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने लिख करके रखा है। द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज सिमिलर टू द सॉल्यूशन ऑफ द जनरल वेव इक्वेशन एज गिवन बिलो। एरो ई इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी एंड एरो h इज इक्वल टू एच नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। आप चाहें तो h की जगह पर b भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो k आप देख रहे हो, ये वाला k, ये वेव नंबर है जिसको आप प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो z आप देख रहे हैं, ये z एक्चुअली में डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। यहाँ पे लिखे हैं वेयर k इज वेव नंबर एंड z इज द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात EM वेव इज प्रोपगेटिंग। ओके, अब देखो, ट्रांसवर्स नेचर शो करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को, ये यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा z के रिस्पेक्ट पर और इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट पर। ऐसे इक्वेशन 1 से ही सारा काम हो जाता है। बट आइए यहाँ पर चेक करते हैं थिंग्स को। देखिएगा, ऑन partially differentiating equation 1 with respect to z we get हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, del एरो e by del t is equal to, डिफरेंशिएट करो, e नॉट e पे पावर i के जेड माइनस ओमेगा टी डॉट आई के। ठीक है, यहाँ पर k जो है ये कैपिटल k है, ठीक ना। कैपिटल के मतलब वेव नंबर है ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बताए थे। और अगर आप देखो तो ये क्या है, ई नॉट ई पे पावर आई के जेड ओमेगा टी क्या है, ई नॉट ई पे पावर आई के जेड ओमेगा टी एरो ई से इक्वल है। तो यहाँ पर एरो ई और ये एरो ई दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें डेल बाई डेल टी कैंसिल या एलिमिनेट जो बोलिए कर देंगे तो हमारे पास डेल बाई डेल टी का ये वैल्यू मिलेगा। इसको ध्यान रखना है। फिर जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट पर, टाइम के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम लोग z के रिस्पेक्ट पर इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे z कर दीजिएगा, इसको डेल बाई डेल z। ठीक, इसको t के रिस्पेक्ट पर करना है, डेल एरो h बाई डेल टी इज इक्वल टू h नॉट ई पे पावर i के जेड माइनस ओमेगा टी डॉट माइनस आई ओमेगा, कुछ ऐसा होगा। अब देखो ये क्या है, ये पूरा हिस्सा एरो एच से इक्वल है तो यहाँ एरो एच और यहाँ एरो एच एलिमिनेट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डेल बाई डेल टी का वैल्यू माइनस आई ओमेगा मिलेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब चलिए हम लोग ट्रांसवर्स नेचर कैसे शो करते हैं उस पर पहुँचते हैं। तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए इसके लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या कहता है, डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0। ये है डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग लिखे भी हैं मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो चूंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो डेल है ना, इस डेल का वैल्यू आप कुछ ऐसे लोगे के कैप डेल बाई डेल जेड। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि डेल क्या होता है, डेल का वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। अब चूंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, केवल और केवल जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप होगा, ठीक है। तो ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल के कैप डेल बाई डेल जेड, इसलिए डेल की जगह पर के कैप डेल बाई डेल जेड प्रयोग करेंगे। डॉट एरो ई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हमें पता है कि डेल बाई डेल जेड का वैल्यू क्या मिला था हमें, डेल बाई डेल जेड का आई कैपिटल के मिला था, तो के कैप ब्रैकेट आई कैपिटल के डॉट एरो ई इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला के, ये के क्या है, वेव नंबर है ना, ये कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जीरो कौन होगा, जीरो होगा के कैप डॉट एरो ई, ये जीरो होगा। अब आप पूछेंगे कि के कैप क्या है, के कैप एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में के कैप आपका यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स है अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर क्या है, के कैप डॉट एरो ई जीरो है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का वो जीरो से इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन प्रयोग करेंगे, सेकंड इक्वेशन दैट इज डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू जीरो, तो डेल की जगह पर फिर सिमिलर वही पुट करिए के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एच, ओके। और डेल बाई डेल जेड का वैल्यू तो हमें पता है आई कैपिटल के, यहाँ पर ले लीजिए के कैप ब्रैकेट आई के डॉट एरो एच इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम लोग कहें के वेव नंबर है, जीरो नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली जीरो कौन होगा, के कैप डॉट एरो एच जीरो होगा। अब के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो से इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ईएम वेव एंड एरो एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 तक इस्तेमाल किए थे ना, 5 ले लें और इसको 6 ले लें, तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि फ्रॉम 5 एंड 6 एरो ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं, ओके। ये दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और ये दोनों जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उससे भी परपेंडिकुलर है, ओके। सो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स है नेचर में, है ना, क्योंकि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर है, ओके। जब ऐसा हो तभी वेव्स ट्रांसवर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसे H ले लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहला वाला फिगर, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्रकार से जो है किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इस प्रकार से, ठीक, ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और दूसरा आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग,
है ना। और इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपका एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, सो इस प्रकार से आप ट्रांसवर्स नेचर शो कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर वैक्यूम का भी इक्वेशन लेंगे, माफ़ कीजिएगा, वैक्यूम का तो लिए ही है, अगर आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए भी अगर इक्वेशन लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।